कैसा आपका काम रहा है? इससे पहले आप उद्योग मंत्री थे, समीर महासेठ जी अभी बने हैं, क्या लग रहा है कि आगे दिया ना उनको शुभकामना। मैंने देखने में हम जितने लगते हों, तजुर्बे में बड़े हैं, मतलब हम भारत सरकार मंत्री भी रहे हैं। विधानसभा विधान परिषद में दो ही लोग हैं जो भारत सरकार में मंत्री रहे कैबिनेट, एक माननीय मुख्यमंत्री जी, एक हम रहे। तो मैं तो एक बिहारी के नाते, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। काम मिला कि बिहार में उद्योग लगाना है, चुनौती का काम था, हम लोगों ने उसको किया। हमारी शुभकामना है कि कोई हमसे सहयोग चाहिए होगा तो हम ज़रूर करेंगे। गठबंधन में पिछली बार जो हमारी गठबंधन की सरकार थी उसमें हम लोगों ने पूरा सहयोग किया, पूरी मदद की, नीतीश कुमार जी को पूरा सम्मान दिया, पूरी इज्जत दी। जिन्होंने उनको अपमानित किया था वो उन्हीं के साथ चले गए। और ये तय है कि जिस तरह उन्होंने 2 दिन कबल भी जब बुनकर के कार्यक्रम में थे तब भी कोई आभास नहीं दिया, लेकिन जब से वो नालंदा में गर्मी में हेलीकॉप्टर से जाने लगे और लू के बीच में घूमने लगे, तभी से उनके मन में सरकार से अलग होने का कोई डील चल रहा था। फिर इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव जी के यहाँ वो गए, ऐसे मैं भी उसमें इफ्तार पार्टी में गया था और वहाँ वो पैदल ही गए थे और पैदल जाकर उनको सरकार सौंप दी। ये सरकार में 115 तेजस्वी यादव हैं और 45 जो हैं 43 नीतीश कुमार जी की पार्टी। अगर मांझी जी की पार्टी जोड़ें तो 119, बहुमत से 2-4 सीट ही कम है राजद, और राजद के मन में हसीन ख्वाब पल रहे हैं। नीतीश जी ने हमारा साथ छोड़ा है, राजद कब उनका साथ छोड़ेगा ये वक्त बताएगा। जहाँ तक सवाल है, अब 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। राजद और जदयू ये पूरे राज्य की पार्टी भी नहीं है, यानी 40 सीट कभी नहीं लड़ते। यहाँ भी गठबंधन से लड़ते हैं। जब नीतीश कुमार जी की 2 सीट थी तो बीजेपी ने उनको 17 सीट दी, जिसमें वो 16 जीते थे। अब लालू जी कितना बड़ा दिल दिखाएंगे, 16 हैं तो वो उनको बीजेपी की तरफ 15 बढ़ा के देंगे क्या? हमने कितना बढ़ा के दिया था? 15 बढ़ा के दिया था। अब जो 17 हैं वो 16 उनके सांसद हैं, और जो लोग भी जीते हैं उसमें बीजेपी के प्रभाव से जीते। तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी टिकने वाला नहीं। और कई क्षेत्रीय दल के नेता प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, और प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जो है वो कोई गैर वाजिब भी नहीं है, उस पर कोई टैक्स भी नहीं है, जीएसटी भी नहीं लगता। जैसे आप भी चाहें तो आप भी दावेदार हो सकते हैं, लेकिन बनने के लिए आंकड़ा चाहिए होता है। 272 में पहले 10 जीतना पड़ता है, फिर 50, फिर 99 डबल डिजिट में, ट्रिपल डिजिट में 100 जीतना पड़ता है, 200 आने के लिए 100 और जीतना पड़ता है, और फिर बहुमत प्राप्त करने के लिए 72 और जीतना पड़ता है। तो बिहार में सीट कितनी है? कितनी सीट है बिहार में? आप लोग को भी पता होगा, हम खुद लोकसभा लड़े हैं 6 बार, तो हमें मालूम है बिहार में कितनी सीट है, 40। अब 40 में यहाँ विधानसभा की तो 272 सीट नहीं, तो लोकसभा में कैसे
272 सीट आ जाएगी। तो ये आंकड़ा अलग है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव के मैदान में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो बातचीत आज हुई है, उनके मन में उत्साह है, उनके अंदर बहुत विश्वास है। पहले तो प्रधानमंत्री बनाएंगे 24 में और 25 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, ये एक इच्छा बीजेपी के नेताओं के मन में, कार्यकर्ता के मन में है और हम लोग मेहनत करेंगे। ये तो मैंने संगठन की बात आपको बताई। सरकार में अभी उद्योग विभाग तो मधुबनी के हैं, उन्हीं को मिला है। और मधुबनी में आज ही हमने बातचीत की है। 17 इथेनॉल प्लांट जो पास हुए थे मेरे वक्त में, उसमें एक मधुबनी भी लोहट में। नवरात्रे के बाद उन्होंने वीडियो कॉल से हम लोगों ने बात किया। उन्होंने कहा नवरात्रे के बाद 2.5 लाख लीटर रोज़ का इथेनॉल प्लांट बनेगा, 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, मधुबनी के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। महासेठ जी बने हैं और हमारे ही जो ऑफिस था वो उनको मिला है। मेरी शुभकामना है, अच्छे से काम करें। और जो उद्योग लग रहा था उसमें कहीं से भी व्यवधान न पैदा हो, लेकिन जो बाहर के उद्योगपति आएंगे वो कानून का राज देखकर ही आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो काम की शुरुआत हमने की थी उसको वो भी तेज़ी से बढ़ाएंगे, ऐसी हमारी इच्छा है बिहार के हित में। और बिहार में अमित शाह जी के आने की दस्तक से ही कई दल के लोग घबरा रहे हैं। इतनी घबराहट क्यों है? वो तो सीमांचल में आ रहे हैं, पूर्णिया में रैली करेंगे और किशनगंज में वो जो सीमा सुरक्षा के जो लोग हैं उसकी बैठक करेंगे। और उनके आने की सूचना से बीजेपी में उत्साह है और हमारे जो विरोधी हैं उनके मन में बिना बात का एक डर ऐसा है। तो वो पार्टी के नेता हैं तो उस नाते रैली करेंगे और गृह मंत्री के नाते वो सीमा को कैसे मजबूत किया जाए इसका काम करेंगे। आज कांग्रेस की केंद्र में रैली है और अभी जो उनकी देश बचाओ जो कांग्रेस नारा दे रही है, कांग्रेस बचेगी कि नहीं ये बड़ा सवाल है। गुलाम नबी आज़ाद साहब छोड़ कर गए, जो उनके 23 नेता हैं वो उन्हें छोड़कर कई उसमें से जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। महाराष्ट्र में भी कई कांग्रेस से ही नाराज़, कहते हैं जब माही कश्ती डुबाए तो उसे कौन बचाए। कांग्रेस के अंदर चुनाव होने वाला है, अब देखिए चुनाव तक कांग्रेस का क्या हाल और हश्र होता है। ये आज की वहाँ की टॉप खबर थी तो मैंने उस पर एक कमेंट किया। और यहाँ पे हमारे सारे विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पदाधिकारी सब लोग सर जोड़कर बैठे हैं और काम को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। नीतीश कुमार की दावेदारी को किस तरह से देखते हैं और क्यों खारिज करने में लगे? मैं तो आपकी दावेदारी को भी मैंने कहा, ख्वाब देखना, इच्छा रखना, इस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 लाना पड़ता है।
तो आप ही बता दीजिए कि 272 कहाँ से आएगा।